हाय गाइस, मैं हूं वैभव और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी जो हार्ड अर्नड मनी हम कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आता है और इसके आंसर के लिए हम बहुत सारे लोगों को, हमारे दोस्त लोगों को, कलीग्स लोगों को, और हमें जो लगता है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सही करते हैं उन्हें हम पूछते हैं, पर वो हमें कुछ ऐसे गाइडेंस देते हैं जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट को बहुत खतरा होता है। तो वो क्या खतरा होता है और वो उससे हम कैसे बचें और कहाँ हमें सही सही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करें या किसी भी पार्ट को आप छोड़े, इस वीडियो से मत जाइए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है वो आप तक सही सही कंप्लीटली जा सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Arable Life, follow your spark। तो दोस्तों, मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं वो सब लोग ये चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर जाए जहां कम से कम रिस्क और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रहना चाहिए। ये मेरे खुद के व्यूअर्स का ही नहीं, तो हर एक का होता है, चाहे वो बैंक हो या कोई इंडिविजुअल हो या कोई बिजनेस पर्सन हो। हर एक को यही लगता है कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो कम से कम रिस्क में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिला कर दे, राइट। पर हर पॉइंट पे, हर जगह पर ये चीज़ जो होती है वो सही नहीं है। कभी कभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं, और कोई कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहां आप रिस्क कितना भी बढ़ा दो, प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो होती है वो कम होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उस इन्वेस्टमेंट का असेसमेंट करना पड़ेगा कि सच में वो इन्वेस्टमेंट अभी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं, ये चीज़। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा असेसमेंट होता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो कितनी करनी है। तीसरा होता है, आप कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ओके। और आप क्या इसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या मल्टीपल सोर्स ऑफ एसेट्स, जो एसेट एलोकेशन होता है इन्वेस्टमेंट का, वो करना चाहते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ों का आपको गौर से ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। अगर आप शेयर्स के बारे में ले लो, इक्विटी शेयर्स, कंपनी के शेयर्स, अगर आप उसकी बात करोगे तो किसी एक कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो काफ़ी वो रिस्की हो जाता है, राइट। तो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसी इंडस्ट्री के 2-3 कंपनीज का आप ले लोगे, या फिर मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, हार्डवेयर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ये तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हो गया ये फिर भी। और नए नए जो इंडस्ट्रीज आते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग इंडस्ट्री, और जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, फिनटेक इंडस्ट्री, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज है, ऑयल इंडस्ट्री है, राइट। तो इन सारे इंडस्ट्रीज को आप थोड़ा आप सेलेक्ट करके उसमें कंपनीज को सेलेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ओके। उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ओके। पोर्टफोलियो बनाना कि अपना पैसा कहाँ किस कंपनी में लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए, राइट। ये होता है पोर्टफोलियो, एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना। वो सिर्फ एक शेयर्स में नहीं होगा, ये दूसरे एसेट क्लासेस में भी हो सकता है, पर दूसरे एसेट क्लासेस में इतना ज़्यादा वैरायटीज़ आपको नहीं मिलेंगे। गोल्ड में क्या होगा, एक ही गोल्ड है टाइप, मतलब गोल्ड ही होता है, राइट। तो उसमें अगर आप चाहो तो कम अगर पैसे है तो 24 कैरेट की जगह आप 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट, ऐसे आप चॉइस कर सकते हो। पर गोल्ड ही होता है, 18 कैरेट से बेटर होता है 22 से बेटर होता है 24 कैरेट, राइट। तो ये कैरेट जो होता है वो सेम ही, मतलब एक ही एसेट क्लास है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ चॉइसेस नहीं है, राइट। अगर आप रियल एस्टेट के बारे में देखो तो वो काफ़ी सेफ इंडस्ट्री है, बट उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, और दूसरा है कि लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी मतलब क्या है कि अगर आप चाहो कि मुझे पैसे निकालने हैं उसमें से, मतलब वो एसेट जो वो बेच कर उससे पैसे निकालने हैं और किसी और एसेट क्लासेस में आप लगाना चाहते हो, तो क्या आप एक दिन में कर सकते हो? नो, आप नहीं कर सकते।
उसके लिए एटलीस्ट आपको 2 3 4 महीने का तो आपको समय लगना चाहिए, राइट? लगता ही है, क्योंकि आपको प्राइस जो है वो एक रिजनेबल लगनी चाहिए ना। आपको लगता है कि एक प्रॉपर्टी में 40 लाख रुपीज़ आपको मिलनी चाहिए, पर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि 25 से ऊपर नहीं दूंगा। ओके, तो एक दिन में अगर डील क्रैक करनी है तो आपको 25 लाख तक आपको झुकना पड़ेगा, राइट? तो इसमें क्या होगा, 15 लाख का लॉस। अगर वो बंदा आपकी तरफ आए, अगर आप चाहते हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे दूसरे लोगों को भी आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये एसेट है वो बेचना है, तो आप लेना है तो ले सकते हो, या ब्रोकर के थ्रू आपको मार्केटिंग करानी होगी। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एक बेटर प्राइस मिलेगा, बट ये जल्दी से जल्दी आपको पैसे मिलाने के मतलब दिला नहीं सकता एज़ कम्पेयर टू अदर। गोल्ड आप मार्केट में जाओ, सीधा सेल करो, हो जाएगा। शेयर्स मार्केट ओपन होने के बाद आप सेल का बटन दबाओ, जितना क्वांटिटी आपको सेल करने हैं वो सेल करो, ख़त्म। आपको 1-2 दिन में, मतलब 1-2 दिन में सेटलमेंट जो होता है, सेटलमेंट साइकिल वो होकर आपको मिल जाएगा, राइट? म्यूचुअल फंड्स का भी सिमिलर है। ये काफ़ी इजी टू लिक्विडेट मेथड्स है, पर ये प्रॉपर्टी का वगैरह बहुत बड़ा झमेला होता है। आप यहाँ कंपनीज़ के 10 कंपनी इतना बड़ा पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट आपको वहाँ लिक्विडिटी भी कम मिलेगी। हर एक इन्वेस्टमेंट के कुछ अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपके लिए क्या सही होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिग डाउन करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस ये डिसाइड करते हैं, राइट? तो सबसे पहला होता है आपका एज ग्रुप। आप किस एज ग्रुप के कैटेगरी में हो। जितनी कम आपकी एज होगी उतना रिस्की आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, जितना ज़्यादा एज होगी उतना कम रिस्क आप लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर क्या फ़ायदा, कमाकर क्या होगा, राइट? आपका एज अगर ज़्यादा है, मतलब 65, 70, 75, 80, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट क्यों चाहिए? आपको लाइफ अभी, मतलब जो एंड का समय होता है उस टाइम पे आपको एंजॉय करना इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ को घूमना, इधर उधर जाना, कुछ चीज़ें खरीदना, जो भी है आपको जो अच्छा लगता है वो करना। तो उसके लिए आपके लिए बेटर ऑप्शंस होते हैं कि आप फिक्स डे वाली इन्वेस्टमेंट में, डिविडेंड पे आउट में आप ले जाओ, पैसे डालो, हर महीने, हर क्वार्टर को या साल को आपको कुछ पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिलते जाएंगे। पर जो अभी नया नया बंदा है 25-30 एज का जो है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, राइट? तो वो अगर कुछ बैड होता भी है उसके लाइफ में तो वो आराम से रिकवर हो सकता है, राइट? तो इसलिए उसे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ओके? क्योंकि उसके ड्रीम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट? इसलिए दूसरा फैक्टर होता है आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो काफ़ी सेफ है, और आप फिर भी अगर आप सेफ में जा रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। आपको थोड़ा तो रिस्क लेना चाहिए, रिस्क थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस रहे। ज़्यादा अगर रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर आप ज़्यादा सेफ में अगर जाओगे तो आपकी पैसे तो सेफ रहेंगे पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, राइट? इसीलिए आपको वो बैलेंस करना होगा। और दूसरे होते हैं कि आपका टैलेंट, मतलब आपकी जो नॉलेज होती है किस चीज़ में। अगर आपको लगता है कि आप खुद ही एक फाइनेंस प्रोफेशनल हो और आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता है कि क्या रिस्की है, क्या लेस रिस्की है वगैरह, तो आपके लिए ये सारा चीज़ें है ना वो काफ़ी आसान होगा। ये सारी चीज़ें एनालाइज करना, असेस करना, तो आप खुद से भी कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे आपका एज 60, 70, 80 भी क्यों ना हो। आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप सेफ तरीके से आप पैसा बना सकते हो और अच्छा खासा निकाल सकते हो, प्रॉफिट भी मिलेगा, सेफ्टी में मिलेगी, राइट? आप लाइफ भी जी सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दूसरों के कहने पर मत जाइए, आपका खुद का दिमाग यूज़ कीजिए आपके इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन लेने के लिए। आप कितना पैसा आप बचा रहे हो, उसमें से कितना परसेंटेज अमाउंट आप रिजर्व में रखना चाहते हो। रिजर्व में मतलब ऐसे अमाउंट जो आपके किसी बैड इवेंट पर आपको साथ दे, ओके? कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि जो आपको आप निकाल नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस बहुत कुछ बड़ा बुरा क्यों ना हो, तभी आप निकालोगे, राइट?
तो वो इन्वेस्टमेंट आप निकाल नहीं सकते। तो ऐसे भी कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ पैसा होना चाहिए वो जो कि आपके लिए रिजर्व की कहलाता हो। तो वो रिजर्व आप बैंक में एफडी करा सकते हो या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको जब चाहे वो आप निकाल सकते हो, राइट। दूसरी चीज़ होती है उसमें से आप इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस या इंडोमेंट इंश्योरेंस कोई भी हो, आप कितना परसेंटेज अमाउंट आप रखना चाहते हो। वो जो सेविंग्स का जो पोर्शन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो इनकम आती है, इनकम में से जो खर्चा निकलता है, जो बचता है, उसमें से आइडियली आपको सबसे पहले इनकम आने के बाद में आपको तुरंत बाद आपको ये जो सेविंग है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो पहले निकालनी पड़ेगी और उसके बाद खर्चे करने पड़ेंगे। बट एक मोटा मैं आपको बताता हूँ कि एक बार आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा कि मेरा इतना खर्चा है और ये खर्चे इतने हैं, और उसने उतना होने के बाद में इतना सेविंग मेरा होता है। समझ लो, मैं नंबर्स में आपको बताता हूँ कि अगर आपकी सैलरी जो है 10,000 है फॉर एग्जांपल, और आपके जो खर्चे हैं ऑलरेडी वो आपने कैलकुलेट किए हुए है कि 8,000 रुपीज़ आपके खर्चे हैं कैलकुलेट किए हुए, तो इनकम आने के बाद तुरंत बाद आप क्या करोगे, 2,000 रुपीज़ जो है वो सेविंग्स की वो आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में रखोगे, और वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए और तरह तरह के रिजर्व्स के लिए वगैरह आप रख सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा आप कहाँ लगाने वाले हो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। शेयर्स में कितना, म्यूचुअल फंड्स में कितना, रियल एस्टेट के लिए कितना आप रिजर्व कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करने पड़ेगी। इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा आपके लाइफ में। आप जो प्रेजेंट का जो मोमेंट है वो अभी आप अच्छे से इंजॉय कर पाओगे और फ्यूचर के लिए भी कुछ प्रोविज़न कर पाओगे इस डिसीजन से। तो दूसरे के बोलने पर, किसी भी दूसरे के बोलने पर आप मत जाइए, आपका खुद का दिमाग यूज़ कीजिए, आपके लिए क्या सही होगा, रिस्क एनालाइज कीजिए। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल की वगैरह लिंक मैं दे दूंगा, और वहाँ आपके जो पर्सनलाइज्ड मैसेजेस है, जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। चाहो तो मैं आपके लिए खुद एक अलग से नया वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से इस बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट। पर आपकी तुरंत अगर इंस्टेंटली अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, तो आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तरह तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहाँ भी आप कनेक्ट करके मुझसे वो राय मान सकते हो, ताकि आपकी जो फाइनेंसेस है वो अच्छे से रहे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe to this channel for such kind of good interesting content। चलो, नमस्कार दोस्तों।